हमारा माइंड हमें ये तक नहीं मानने देता कि इतना इजीली सब हो जाता है। क्यों? कंडीशनिंग ऐसी की गई है। अरे पैसा कमाया जाता है ना, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। लाइफ बनानी है बड़ी मुश्किल से बनती है, ऐसे ही नहीं बनती। क्यों? क्यों मुश्किल से बनती है? मुश्किल आसान किसने सिखाया? किसने बताया हमें? उन्होंने जिनको खुद मुश्किल लगा था। Isn't it? राइट? एक पर्सन जिसके पास खूब पैसा है, उससे जाके पूछिए पैसा कमाना मुश्किल है? कहेगा वो मुश्किल है। लेकिन उसको बोलिए कि धूप में ना 1 किलोमीटर चल के जाओ, वो कहेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। और आपको अगर कहा जाए तो हम क्या चूज करेंगे? चल के जाना। बी ऑनेस्ट। अभी तक तो यही कंडीशनिंग की गई है ना। किसने बताया मुश्किल क्या, मुश्किल क्या, आसान? एक सब्जेक्ट बच्चे को कैसे पता चलता है मुश्किल है या आसान है? कौन बताता है उसको? हमारे पास से ही जाते हैं उसके पास बिलीफ। ऐसा होता तो साइंस में टॉप करने वाला बच्चा जो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहा है, उसको क्यों मुश्किल नहीं लगती? उसको तो साइंस से अच्छा कुछ लगता नहीं है। और वहीं पर दूसरा है जिसके पल्ले साइंस में कुछ पड़ता ही नहीं है, उसको तो इतनी मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के पास एक बिलीफ है कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें तो ये करना पड़ेगा। और जहां करना पड़ गया, जहां करना पड़ गया, बस वो करना पड़ेगा ही। या तो करना होगा बोलिए खुद को, या करना है बोलिए। ये पड़ेगा से दूर चले जाइए, हैव टू को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। आई वॉन्ट टू, आई एम टू डू दैट। ज्यादा से ज्यादा ही कुछ हो तो आई नीड टू डू दैट। करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। आई नीड टू डू दैट। वाई नीड टू? बिकॉज आई वॉन्ट दिस आउटकम। चेंज योर वोकेबुलरी, चूज योर वर्ड्स, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उसी पैटर्न को लेके बैठ जाता है। आप सोचिए, अरे सुबह सुबह उठना पड़ेगा, कैसी फीलिंग आ रही है? और अब बोलिए मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद अपनी स्किल के लिए काम करना है। व्हाट इज द फीलिंग? मुझे करना ही करना है, आई नीड टू डू दैट। व्हाई? क्योंकि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अपनी स्किल को एनहांस करना, आई नीड टू डू दैट। अब बताइए क्या फीलिंग है? बट आई हैव टू डू दैट। अब चेक कीजिए फीलिंग, क्योंकि आपका माइंड फौरन पिक्चर बना लेता है कि जब हैव टू है तो आप कैसे कर रहे हैं। जरा सोचिए, यू हैव टू वेक अप, थिंक अबाउट द इमेज। उस वक्त आपके एक्सप्रेशन क्या है व्हेन यू आर वेकिंग अप? बट आपने रात को सोचा मुझे सुबह उठना है, और उसके बाद आप सुबह उठ गए। अब क्या फीलिंग है? अब क्या इमेज है? चेक इट। डिफरेंस आ रहा है इमेज में, एक्सप्रेशंस में? यस। अभी तो इमेजिनेशन में ही था, अभी तो काम किया ही नहीं है, तभी चेंज हो गया माइंड में ही एक्सप्रेशन। तो सोचिए लाइफ में कितनी चीजें आ रही हैं। और अगर लाइफ में ऐसी चीजें हैं कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, तो जब करना पड़ेगा ही तो उसे करना है में कन्वर्ट कर दीजिए। जब पता है ऑप्शन है ही नहीं तो बोलना शुरू कर दीजिए मुझे करना है ये। अरे मुझे तो ये रिलेशन निभाना ही पड़ेगा, तो जब पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं तो उसको अपना कॉन्शियस एक्शन बना दो, बोलना शुरू कर दो मुझे ये करना है। माइंड को रॉन्ग सिग्नल भी क्यों दे रहे हैं हम? जब आप कहेंगे ना मुझे ये करना है, आपकी लाइफ के रिजल्ट चेंज होने शुरू हो जाएंगे। उस काम में आप क्रिएटिविटी डालना शुरू कर देंगे, वहां से अपने सोल्यूशन निकालने शुरू कर देंगे आप। जब आप चूज करते हैं अपना एक्शन कि मुझे ये करना है, मुझे इस पर्सन के लिए ये चीज करनी है, आप सोचिए क्या फीलिंग आएगी उस वक्त।
पड़ेगा में तो आप विक्टिम हो जाते हैं, और करना है में यू गॉट पावर, मुझे ये करना है बिकॉज दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई चॉइस। और जब आप अपनी चॉइस से कुछ कर रहे होते हैं तो क्या उस काम के लिए आपकी फीलिंग चेंज नहीं होती? तो जब ये जॉब कुछ और 2-3 साल करनी पड़ेगी तो बोलना शुरू कर दो, मुझे तो अभी ये जॉब करनी है। उसके लिए फीलिंग चेंज हो जाएगी, और फीलिंग चेंज हो जाएगी तो आप देखिएगा वहां पर आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइंड अपने एक्शंस को चेंज कर देगा, क्रिएटिव माइंड को यूज करेगा और डिफरेंट रिजल्ट आप क्रिएट करेंगे। माइंड इज नॉट अ विक्टिम नाउ। अब माइंड विक्टिम की तरह से काम नहीं करेगा, अब एक एक्शन टेकर की तरह से काम करेगा कि ये मेरा काम है, मुझे करना है क्योंकि मैंने इसे चूज किया है। बोलते बोलते फीलिंग चेंज होती है या नहीं? तो जैसे ही आप अपनी वर्ड को चेंज करेंगे, सेंटेंस को चेंज करेंगे, आपकी फीलिंग उस चीज के लिए बदल जाती है, और आपकी फीलिंग बदलने का मतलब है उस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है।